वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल स्टोरी टेलिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी सभी कहानियों के साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ें, हमारी सभी कहानियों के साथ जुड़ें और हमारी सारी कहानियाँ देखें। जितने भी सब्सक्राइबर्स हमारे पास ओल्ड हैं या न्यू हैं, उनसे मैं पहले ये कहूँगा कि हमारी पहली स्टोरी से लेकर अभी तक की जितनी स्टोरीज़ हैं, एक एक स्टोरी को ज़रूर देखें, अपना लाइक दें, अपना शेयर दें। एक एक स्टोरी एक एक नया मैसेज लाई के साथ है, तो उसे ज़रूर देखें। एक एक स्टोरी में एक नया मैसेज है और एक एक स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, ये मैं आपको बता दूं। तो पॉजिटिव वाइब आएगी आपको, बहुत पॉजिटिव स्टोरीज़ हैं। तो एक एक स्टोरी ज़रूर देखें। अब तक हमारी जितनी भी स्टोरीज़ हैं उन्हें ज़रूर देखें, अपना लाइक दें और अपना शेयर दें। जो भी अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो भी जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक एक स्टोरी ज़रूर देखें और अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर दें। और जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं उनका भी मैं बेहद शुक्रिया अदा करूँगा। सभी सब्सक्राइबर्स का अपना मैं बेहद शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे अपना सपोर्ट दिखाया और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सभी कहानियाँ पसंद आएंगी और आ रही होंगी। जो लोग लाइक करते हैं उनके लाइक मिलते हैं, दिखते हैं, शेयर करते हैं वो भी दिखता है और सब्सक्राइब करते हैं वो भी दिखता है। तो उन सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और कहूँगा कि आप हमारी जिन्होंने नहीं देखा है तो वो ज़रूर पहली स्टोरी से लेकर अभी तक की जितनी स्टोरीज़ हैं वो ज़रूर देखें। शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, अच्छे मैसेज के साथ हैं, ज़रूर देखें। तो चलिए फिर आज की कहानी का शुरू करते हैं बिना रुके। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, हम सब की है। जिस तरह बुखार या ज़ख्म नज़र आ जाता है, उसी तरह दिल और दिमाग का दर्द भी होता है, बस वो हमेशा नज़र नहीं आता। दोस्तों, इसमें मैंने ये बताया आपको कि इस तरह हमारा बुखार या ज़ख़म जो है वो नज़र आ जाता है, वो तो नज़र आ जाता है। बुखार अगर हम सर पे हाथ रखें हमें महसूस हो जाता है बुखार, ज़ख़म भी हमें नज़र आ जाता है, लेकिन दिल और दिमाग का दर्द जो है वो हमेशा नज़र नहीं आता। आगे इस कहानी के ज़रिए मैं क्या बोल रहा हूँ ये आप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। आज की हमारी कहानी है मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। अब आपको थोड़ा कुछ समझ आया होगा। बुखार, ज़ख़म नज़र आ जाता है, ये जो मैंने बोला, दिल और दिमाग का दर्द हमेशा नज़र नहीं आता, ये जो मैंने बोला था, ये अब आपको अब इस कहानी के टाइटल से समझ में आया होगा कि आज मैं किस कहानी के बारे में बात करने वाला हूँ और किस बारे में बात करने वाला हूँ। कहानी किस बारे में है? मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि आज की हमारी कहानी मेंटल हेल्थ के ऊपर है, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस पे है। तो फिर शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में अयान रहता था। हर रोज़ मुस्कुराता था, सबकी मदद करता और लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का कितना खुश रहता है, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हर रात जब सब सो जाते थे, अयान अपने कमरे की बत्ती बंद करके चुपचाप बैठ जाता। दिल में हज़ारों फिक्रें, दिमाग में बेचैनी और आँखों में आंसू होते। किसी को पता ही नहीं था कि वो अंदर ही अंदर टूट रहा है। जो अयान सबके सामने हंसता मुस्कुराता रहता था, वो अयान अकेले कमरे में अंदर ही अंदर टूट रहा था और अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से जूझ रहा था। एक दिन उसके दोस्त ने सिर्फ इतना पूछा, सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? उसके दोस्त को कुछ महसूस हुआ। उसको उसकी मुस्कुराहट में
सच्चाई नहीं दिखी। पहली बार अयान ने झूठी मुस्कुराहट की जगह सच बोल दिया अपने दोस्त से। उसने अपने दिल की बात कही। दोस्त ने उसका मजाक नहीं बनाया, बल्कि उसकी बात को बड़ी शांति के साथ सुना। ना उसे कमज़ोर कहा, बस उसकी बात सुनी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि दोस्त जो है या कोई भी बंदा जो है, जिससे हम अगर बात करें, रोएं उसके सामने, तो वो हमें कमज़ोर कह देता है, चाहे लड़का हो या लड़की या कोई भी। ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है आपका रोना या आपका अपने दिल की बात कहना किसी भी अंदाज में। ये बुरी बात नहीं है, ये कमज़ोरी नहीं है, तो इसे कमज़ोरी ना समझें। अयान के दोस्त ने भी इसे कमज़ोरी नहीं समझा और अयान की बात को बड़ी ही शांति के साथ सुना। उस दिन अयान को एहसास हुआ कि कभी कभी सिर्फ़ एक इंसान का सुन लेना भी अंधेरे में रोशनी बन जाता है। अयान के दोस्त ने जब उसकी बात बड़ी ही शांति से सुनी तो अयान का दिल हल्का हो गया। जो बेचैनी उसके अंदर थी वो ख़त्म हो गई। अयान के दोस्त ने उसकी बात सुनकर उसे तसल्ली दी और मशवरा भी दिया। उससे उसको अंधेरे में रोशनी मिल गई, ऐसा महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को दोबारा संभालना शुरू किया। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ता गया और अपनी मुश्किलों से पार करता गया। उसने अपनी मुश्किलों को पार किया अपने दोस्त के मशवरे, और क्योंकि उसने अपने दिल की बात अपने दोस्त से कह दी थी तो उसका दिल हल्का हो गया था। तो वो अब उस बेचैनी से निकल गया था, और जब उस बेचैनी से निकल गया था तो उसके लिए चीज़ों को हैंडल करना, फेस करना आसान हो गया था। दोस्तों, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी खुश हो। किसी की खामोशी को नज़रअंदाज मत करें। शायद आपके दो प्यार भरे लफ्ज़ किसी की ज़िंदगी बदल दें। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या मैसेज मिला? अयान ने हमें ये सिखाया कि अपनी तकलीफ़ को हमेशा छुपाना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी अपने दिल की बात किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करना हिम्मत की निशानी होती है। और एक अच्छा इंसान वो है जो बिना जज किए दूसरे की बात सुन ले और उनका साथ दे। इसी तरह हम एक ज़्यादा मेहरबान और समझदार सोसाइटी बना सकते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ हर कोई अपने दिल की बात बड़े ही आराम से कर सके, और ये जब ही हो पाएगा जब हम सामने वाले को कंफर्ट देंगे, चाहे वो हमारा घर वाला हो, चाहे हमारे दोस्त हो या कोई भी। अगर हमें कोई परेशान दिख रहा है, अगर हम उसे कंफर्ट दें, उससे प्यार से बात करें और शांति से उसकी बात सुने, तो वो अपनी बात बता पाएगा, उसका डिप्रेशन रिलीज़ होगा और उसकी भी परेशानी हल होगी। और शांति से अगर आप उसकी बात सुनेंगे तो वो अपनी चीज़ में आगे बढ़ पाएगा, और क्या पता आप उसे कोई सही मशवरा दे पाएँ जिसकी उसे ज़रूरत हो। तो अपनी अच्छी सोसाइटी के लिए, पीसफुल सोसाइटी के लिए हमें लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को कंफर्ट दें कि हम एक दूसरे के साथ कोई भी बात कर सकें, चाहे कोई घर वाला हो या बाहर वाला। याद रखें कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फ़िज़िकल हेल्थ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। किसी को जज करने क्या बजाय उसकी बात सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी मेहरबानी किसी की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाती है। छोटी सी मेहरबानी भी कभी कभी किसी के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन जाती है। आपकी एक छोटा सा जेस्टर, आपका एक छोटा सा उसकी बात को शांति से सुन लेना भी उसके लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन जाएगी, हिम्मत बन जाएगी। आपका कोई मशवरा या आपका सिर्फ सुन लेना ही, कोई मशवरा भी ना दे, सिर्फ सुन ही लें, तो भी उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाएगी। ये भी एक अच्छा काम हो जाएगा आपके हाथों। अगर आपको ये छोटी सी कहानी जो मैंने बताई, जिसका मकसद था आपको मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देना, कि मेंटल हेल्थ ऐसी नहीं होती कि जो आपको पता चल जाए वो नज़र नहीं आती। सामने से तो वो बंदा आपको ऐसा दिखेगा कि बहुत मुस्कुरा रहा है, वो खुश है, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान है, वो दुखी है। तो आपको अपने आसपास के लोगों के साथ मिलते जुलते रहना चाहिए, उनको देखना चाहिए,
अगर कोई ऐसा शख्स है जो बहुत खामोश है, जो बहुत गुमसुम है, जो नहीं किसी से इंटरेक्ट कर रहा है, या जो है किसी परेशानी में आपको महसूस हुआ, जैसे अयान के दोस्त को इस कहानी में महसूस हुआ, तो उसने फ़ौरन अयान से बात करी और ऐसे बात करी कि अयान अपने दिल की बात उससे कर सके। बहुत शांति से उसकी सब बातों को सुनता रहा, उसने बीच में कुछ नहीं बोला, इंटरप्ट नहीं किया, बहुत ही तहम्मुल से अयान की पूरी बात सुनी। उसके बाद उसे मशवरा दिया कि अब ये करो, या अगर मशवरा वो ना भी देता तो उसका सिर्फ सुन लेना ही अयान के लिए बहुत बड़ी हिम्मत का काम था, अंधेरे में रोशनी देने का काम था। तो इस कहानी का मकसद और मेन पॉइंट इस कहानी का जो था वो ये था कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी फ़िज़िकल हेल्थ। जितना हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उतना ही हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी तो हमारा कोई काम भी सही से नहीं चलेगा, कोई काम हम सही से नहीं कर पाएंगे। तो हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों ही हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। ये थी एक छोटी सी कहानी, इसमें मेंटल हेल्थ के लिए आपको अवेयरनेस दी थी। अगर मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ, एक नए मैसेज के साथ। थैंक यू।